newcomer on this YouTube channel, please subscribe and share to your friend this एलएलबी कट्टा YouTube चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टडी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, मतलब जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी द जूरिस्प्रूडेंस। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग लॉ। अगर आपको लॉ समझना है तो जूरिस्प्रूडेंस सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। helps to understand the basic meaning of law, explain why law are made and builds foundation of legal language। तो अगर आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हो तो सबसे पहले ये आपको समझ में आ जाता है कि मीनिंग क्या है लॉ, क्यों बना गया है, व्हाई दिस लॉ इज टू बी मेड, ठीक है। ये लॉ क्यों बनाया गया है, इसका मीनिंग को, बेसिक जो मीनिंग है ये समझ में आ जाता है, इसके लिए ये जूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन्स व्हाई लॉ आर मेड, क्यों बनाए गए हैं, व्हाई दैट लॉ आर मेड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, टू कीप पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, शांतता रखना, कायदा और सुव्यवस्था, ठीक है। ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर एंड पीसफुल कंडीशन, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, इसका पालन करने के लिए, शांतता के जो के लिए लॉ बनाए गए। लीगल लैंग्वेज मतलब कायदे का जो नॉलेज इसके बारे में ये क्या करता है, आपको बिल्डअप करता है, मतलब आपको बिल्ड फाउंडेशन ऑफ लीगल लैंग्वेज, मतलब जो फाउंडेशन है लीगल लैंग्वेज का वो बिल्ड करने का काम आपको करता है। मतलब अगर आपको कायदा ही मालूम नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लीगल लैंग्वेज और लीगल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला, सेकंड, डेवलप लीगल रीजनिंग, कायदा जो रहती रीजन मतलब फ्यूचर, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है कायदे का तो आप कभी तर्क कर सकते नहीं। प्रूव लॉजिकल हेल्प इन कोर्टरूम आर्ग्यूमेंट, डेवलप्स एनालिटिकल स्किल। तो सेकंड क्या है, डेवलप्स लीगल रीजनिंग, तर्क वितर्क करना। जैसे आप फिल्म देखते हो, यस सर, हाँ, स्विच ऑफ योर माइक प्लीज, ओके। अगर आप पिक्चर देखते हो, जैसे आपने पिक्चर देखी होगी मेरी जंग, जिसमें अनिल कपूर क्या करता है, वकालत करता है और उसके ऊपर वो क्या करता है, रीजनिंग करता है, तर्क वितर्क करता है कि भाई इसने खून किया कि नहीं किया, है ना। तो अगर आपको लॉ ही मालूम नहीं है, आपका जूरिस्प्रूडेंस ही नहीं है, आपको लॉ ही जनरल मालूम नहीं है, तो कितने भी कायदे अगर बनाए तो कुछ भी आप उसका फायदा नहीं है। इसके लिए लीगल रीजनिंग होने के लिए ये जूरिस्प्रूडेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या करता है, लॉ लॉजिकल थिंकिंग है, लीगल प्रॉब्लम, लीगल जो प्रॉब्लम है इसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग में वो इंप्रूवमेंट करता है। हेल्प्स इन कोर्टरूम आर्ग्यूमेंट्स, डेवलप्स एनालिटिकल स्किल। कोर्टरूम जो रहती है हमारी, जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद क्या करते हैं, हम वकील के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसके साथ साथ जज के साथ आर्ग्यूमेंट, इसके कारण हमारी लीगल रीजनिंग बढ़ती है, बराबर है। तो जूरिस्प्रूडेंस नहीं रहा तो आर्ग्यूमेंट कर सकते क्या, नहीं। एंड डेवलप एनालिटिकल स्किल, आपकी जो एनालिटिकल है मतलब विश्लेषण जो करेंगे आप, तो उसकी स्किल डेवलप होती है, कौशल्य विकास होता है आपका, ठीक है। विश्लेषण एनालिटिकल मतलब अगर कोई भी घटना है तो उसको आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, मतलब उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, घटना कैसी हो गई, क्या हो गई, है ना। तो ये स्किल डेवलप होती है जूरिस्प्रूडेंस से। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कायद्याचे अर्थ लावणे इन मराठी। आपको कायदा मालूम होना बहुत जरूरी है, अगर आपको कायदा मालूम नहीं है तो आप उसका अर्थ क्या है वो नहीं लगा सकते, ठीक है। इंटरप्रिटेशन मतलब कायद्याचा अर्थ लावणे। इंग्लिश,
हेल्प जजेस एंड लॉयर्स इंटरप्रेट स्टेटस। जजेस जो और जो लॉयर है, मतलब जो जज है, न्यायाधीश और लॉयर्स, इन दोनों के बीच में इंटरप्रेट करता है स्टैट्यूट के बारे में, इंटरप्रेट करता है स्टैट्यूट के बारे में, ठीक है। अंडरस्टैंड रियल मीनिंग ऑफ द लीगल प्रोविजंस रिड्यूसेस कंफ्यूजन इन लीगल एप्लीकेशन। तो रियल मीनिंग जो रहती है, अंडरस्टैंड रियल मीनिंग ऑफ द लीगल प्रोविजन, जो लीगल प्रोविजंस है, ठीक है, इसका जो मीनिंग है वो अंडरस्टैंड समझने के लिए ये क्या करता है, हमको मदद करता है। एंड रिड्यूसेस कंफ्यूजन इन लीगल एप्लीकेशन। जो लीगल एप्लीकेशन है, मतलब जो कायदे का जो वापर है या कायदे का जो यूज है, इसका जो कंफ्यूजन हो गया है, मतलब इसका जो कंफ्यूजन हो गया है, तो इसको कम करने का काम जूरिस्प्रूडेंस करता है। इसके लिए जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फाउंडेशन ऑफ लीगल स्टडीज, कायदे विषयक बेस बनाता है। बेस मतलब, बेस मालूम है आपको, जैसे बिल्डिंग का बेसमेंट रहता है, पाया, तो वैसे ये फाउंडेशन ऑफ लीगल स्टडीज। आपको अगर जूरिस्प्रूडेंस से नहीं मालूम तो ये फाउंडेशन ऑफ लीगल स्टडीज बना नहीं सकता है, बराबर है। सो इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट फॉर फाउंडेशन ऑफ लीगल स्टडी, बेस ऑफ ऑल द लॉ सब्जेक्ट, सभी जो लॉ सब्जेक्ट्स है इसके ऊपर ये बेस होता है। यूजफुल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, तीन ही प्रकार के जो लॉ है, ज्यादातर भारत में तीन ही प्रकार के लॉ इस्तेमाल किए जाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा क्रिमिनल और तीसरा सिविल। तो इसके लिए ये लीगल स्टडी का फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, एंड द लास्ट इज इसेंशियल फॉर ऑल लॉ स्टूडेंट्स। जो लॉ स्टूडेंट, जो लॉ एलएलबी कर रहे हैं अभी बच्चे, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो स्टडी नहीं करेंगे जूरिस्प्रूडेंस की तो फिर उनको अच्छा लॉयर वो बन नहीं सकते, बराबर है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट इज अंडरस्टैंडिंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। आपको आपके जो अधिकार है, आपके जो कर्तव्य है और जो अधिकार है, इसके बारे में आपको मालूमात होती। सो इट एक्सप्लेन राइट्स ऑफ सिटीजन्स, शोज ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी। भारत में रहने वाले जो लोग हैं, तो इनके क्या अधिकार है। भारत में रहने वाले लोग, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है या नॉन सिटीजन है, फॉरेनर है या देश का है, तो उसके राइट्स, उसके अधिकार क्या है, इसके बारे में वो हमको एक्सप्लेन करता है। कौन, जूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी बिल्ड्स रिस्पॉन्सिबल लीगल अवेयरनेस। जैसे हम कोई भी सोसाइटी में अगर रहते हैं तो हमारा कर्तव्य रहता है कि सोसाइटी के प्रति हम कायदे से रहे। जैसे कि आप सोसाइटी में रहते हो तो गाने बजाना, गणपति के गाने हो गए, बर्थडे के गाने हो गए, डांस, होली के, ऐसे बड़े बड़े जो सॉन्ग्स है वो बजाते हैं, जिसके कारण पब्लिक को क्या होता है, नॉशंस तैयार क्रिएट होता है। सो इट इज फर्स्ट इंपोर्टेंट शोज द ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। भारत में रहने वाले जो लोग हैं, और जो लोग है और उनका जो ड्यूटी है, उनका जो कर्तव्य है सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, ये बताता है। नेक्स्ट, बिल्ड्स रिस्पॉन्सिबल लीगल अवेयरनेस। और जो बिल्ड्स रिस्पॉन्सिबल लीगल अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब क्या होता है, जागृति। कायदे के कायदे के बारे में लोगों में वो अवेयरनेस करता है, जन जागृति होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, jurisprudence. In short, jurisprudence is the heart of the legal education and helps in understanding the philosophy of law. तो jurisprudence जो है, न्याय शास्त्र, ये लीगल एजुकेशन, कायदे विषयक जो शिक्षण है, इसका ये बेस है, हार्ट है। एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फिलोसफी लॉ, और ये मदद करता है फिलोसफी ऑफ लॉ की, ठीक है। ये क्या करता है, फिलोसफी ऑफ लॉ, जो तत्वज्ञान है, फिलोसफी मतलब तत्वज्ञान है जो लॉ का, इसके बारे में वो हमको अंडरस्टैंडिंग या मदद करता है, ठीक है। तो ये 5 अधिकार हो गए,
5 अधिकार मतलब 5 इंपॉर्टेंस हो गए। स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब न्याय शास्त्र, इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। पहला, लॉ समझने के लिए, लॉ को जो डेवलप लीगल रीजनिंग, जो लीगल रीजनिंग है इसको डेवलप करने के लिए, जो इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, ऑफ लॉ का, वो बढ़ाने के लिए, फाउंडेशन ऑफ लीगल स्टडीज, जो लीगल कायदे विषयक जो शिक्षण है इसका फाउंडेशन मतलब बेस अगर तैयार करना है तो, एंड लास्ट इज अंडरस्टैंडिंग द राइट्स एंड ड्यूटी, भारत में रहने वाले जो लोग हैं या जो फॉरेनर इनके अधिकार और कर्तव्य का पालन करना, ठीक है। सो फॉर दैट लीगल रीजनिंग, सॉरी, jurisprudence, study of jurisprudence is so important. If you like this video, please share with your friends and press the bell icon and subscribe this YouTube channel. This way Jagdish Manatkar say goodbye and good night. Thank you.